मीणा जाति क्या है? मीणा जाति क्या है? मीणा समाज का रहस्य, मीणा जनजाति का इतिहास। क्या सच में भगवान विष्णु का अवतार है मीणा जनजाति? वीडियो में बने रहे। आज हम आपको मीणा जनजाति के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। आदिवासी समुदाय मीणा संघर्ष और उत्थान की कहानी। मत लड़ो आपस में, नहीं तो बिखर जाओगे। मत लड़ो आपस में, नहीं तो बिखर जाओगे। मौत आने से पहले खुद की नजरों में मर जाओगे। मौत आने से पहले खुद की नजरों में मर जाओगे। हो मीणा तो मिसाल बनकर उभरो दुनिया के लिए। हो मीणा तो मिसाल बनकर उभरो दुनिया के लिए। नहीं तो इतिहास के चंद पन्नों में सिमट कर रह जाओगे। नहीं तो इतिहास के चंद पन्नों में सिमट कर रह जाओगे। चलिए शुरू करते हैं मीणा जनजाति के ऊपर इस वीडियो को। भारत के जनजातीय समुदायों की जड़ें प्राकृतिक स्थानीय रोजगार, परंपरागत बोलचाल और लोक संस्कृति के साथ बहुत गहराई से जुड़ी हुई है और ये लोग अपने समुदाय तक ही सीमित रहते हैं। ये आर्थिक रूप से इतने संपन्न नहीं है। ट्राइब्स अर्थात जनजाति लैटिन भाषा के ट्राइब से बना है, जिसका अर्थ होता है गरीब, जो बाद में समुदाय के रूप में प्रयोग में लिया जाने लगा। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत के संविधान आंदोलन में अपने अमूल्य योगदान के लिए इतिहास में उल्लेखनीय स्थान प्राप्त है। भारत देश की कुल जनसंख्या का 8% हिस्सा लगभग 12 करोड़ आदिवासी समुदायों का है। सरकार की विभिन्न जनजातीय विकास कल्याण नीतियों के बावजूद भी आदिवासी समुदाय अपना विकास नहीं कर पाए। ये कहे कि इन्हें विकास का लाभ नहीं मिल पाया। इन्हीं आदिवासी जनजातियों में से एक मीणा जनजाति है, जिसने अपने प्रतिबंधों के बाद भी अपना संघर्ष जारी रखा और समाज में अपनी एक नई पहचान बनाई। इस आलेख के माध्यम से हम आज मीणा आदिवासी जनजाति के संघर्ष और उत्थान के बारे में चर्चा करेंगे। सन 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे देश में मीणा समुदाय की आबादी 50 लाख से भी ज्यादा है। जनजातीय समुदाय में राजस्थान में जनसंख्या के आधार पर मीणा सबसे बड़ी जनजाति है। राजस्थान में मीणाओं की जनसंख्या 45 लाख से अधिक है। इसके अतिरिक्त मीणा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश व देश के अलग अलग राज्यों में निवास करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से मीणा जनजाति की उत्पत्ति मानी जाती है। इतिहास की बात करें तो सबसे पहले मीणा समुदाय के बारे में कर्नल जेम्स टोड ने पुस्तक द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में पृष्ठ संख्या 791 पर मिलता है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार दिल्ली राय ने खोहंद जयपुर में मीणा शासक आनंद सिंह को परास्त कर ढूंढार जयपुर में कछुआ राज्य की नींव डाली। इस युद्ध में आनंद सिंह व उनके 1500 साथी मारे गए। खोहंद के निकट आज भी उनकी छतरियां बनी हुई है। कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें यहाँ का मूल निवासी बताया। श्री हार्मन गाइल्स ने अपनी पुस्तक द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ बीकानेर में मीणा जनजाति की प्राचीनता का उल्लेख किया है। इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मोहरों के आधार पर लिखा है कि मीणा जनजाति के लोग उस मत्स्य जनजाति की ही संतान है जो राजा सुदास आर्य के द्वारा परास्त की गई थी, जो बाद में महाभारत के युद्ध में भी शामिल हुई थी। 10वीं शताब्दी में कछुआ साम्राज्य की स्थापना से पूर्व जयपुर पर मीणा सरदारों का ही राज था। ब्रिटिश शासक के दौरान क्रिमिनल टाइप्स एक्ट 1871 के तहत मीणाओं पर जय राम पेशा कानून लगा दिया गया। इस कानून के लागू होने के बाद मीणा समुदाय के लोगों को सुबह शाम दोनों समय थाने में हाजिरी देने के लिए जाना अनिवार्य कर दिया गया था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि राजस्थान में मीणा जनजाति आज भी राजपूतों के साथ युद्ध में थी। मीणा अपना खोया हुआ राज्य वापस पाने के लिए छापामार युद्ध नीति में लिप्त थे। एक उल्लेख के अनुसार प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजी सरकार के भारतीय सैनिकों का सहयोग लेना चाहा। अंततः इस हेतु सिरोही राज्य में सहायता मांगी गई। उस समय पश्चिमी राजस्थान में मीणा अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध और लड़ाकू थे। मीणाओं की बहादुरी से अभिभूत होकर वर्तमान सिरोही राजस्थान में शिवगंज के पास मीणा छावनी स्थापित की गई और आसपास के क्षेत्रों से 8000
मीणा युवकों को फौज में भर्ती किया गया। सन 1917 में मीणा बटालियन तैयार की गई और युद्ध में भेजा गया। 1944 में जैन मुनि नगन सागर की अध्यक्षता में एक सामान्य सम्मेलन का आयोजित किया गया। यहाँ जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति की स्थापना भी की गई। 28 अक्टूबर 1946 को बागवास में आयोजित एक सम्मेलन में 26,000 मीणाओं ने चौकीदार पद से इस्तीफा दे दिया। अंततः 1952 में स्वतंत्रता के बाद मीणाओं पर लगाए गए सभी प्रतिबंध वापस ले लिए गए। आज मीणा जनजाति देश की सभी आदिवासी जनजातियों में सर्वाधिक शिक्षित और आर्थिक रूप से संपन्न जनजाति है। वर्तमान समय में मीणा समाज से प्रत्येक वर्ष युवा भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में चयनित हो रहे हैं और देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। आज मीणा समुदाय में छात्राएं भी साइंस के क्षेत्र में रिसर्च कर रही है, सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग ले रही है। वर्ष 2018 में श्रीमती प्रीति मीणा ने पुणे में आयोजित मिसेज इंडिया यूनिवर्स का खिताब जीतकर आदिवासी समुदाय को चर्चा में ला दिया। मीणा समुदाय में चर्चित चेहरे। मीणा समुदाय में अगर चर्चित चेहरों की बात की जाए तो सर्वप्रथम डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का नाम आता है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सांसद है। उनका नाम राजस्थान के सबसे दबंग राजनेताओं के शिखर में आता है। डॉक्टर मीणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सबसे बहुत करीबी है। दौसा राजस्थान में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए स्वयं मोदी जी ने कहा कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मेरे सबसे नजदीकी मित्रों में से एक है। डॉक्टर मीणा ने राजस्थान के दौसा जिले में आदिवासी हाई कोर्ट की स्थापना की, जिसे मीणा हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है, जहां प्रत्येक वर्ष आदिवासी दिवस पर विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। किरोड़ी लाल मीणा के अलावा राजनीतिक क्षेत्र में नमो नारायण मीणा, डॉक्टर ओम प्रकाश हुडला, हरीश मीणा, गोलमा देवी मीणा आदि राजनीतिकों का नाम आता है। समाज में व्याप्त कुरीतियों और गरीबों के हितों की मांग के लिए कुछ महिलाएं सामाजिक कार्यकर्ता भी अपनी पहचान बनाए हुए हैं, जैसे राजेश्वरी मीणा, विमला मीणा, प्रीति मीणा इत्यादि है। समाज के कुछ अन्य चर्चित चेहरे अमित भीमरोट, डॉक्टर मीणा वैज्ञानिक जो नासा में है, अंजलि मीणा सर्वप्रथम आदिवासी फायर फाइटर बनी थी, गोवर्धन लाल मीणा अंतर्राष्ट्रीय धावक है, हरिराम मीणा जो विख्यात लेखक है, KR देवता जो एक गायक है, प्रियंका मीणा जो इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर है, प्रियंका विनोद मीणा जो एक यूट्यूबर है इत्यादि चर्चित चेहरे हैं। आज न सिर्फ मीणा समुदाय स्वतंत्र रूप से अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, बल्कि राजनीति में और सरकारी पदों पर भी मीणा समाज अपना अलग ही पहचान छोड़ रहे हैं। तो दोस्तों, मीणा समाज के बारे में यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।